ओके। सो बेटा, अभी तक हमने इस चैप्टर में पीपल एंड रिसोर्सेज में क्या पढ़ा उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था एक डेफिनेशन से कि पीपल ऑफ अ नेशन कैन बी एसेट एंड लायबिलिटी, कि जो देश की पॉपुलेशन है वो एसेट के रूप में वर्क करती है, ना कि लायबिलिटी के रूप में। अगर आप लोगों पे, पॉपुलेशन पे अच्छा, एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे अच्छा खर्च करेंगे, अच्छा स्पेंड करेंगे, मनी इन्वेस्ट करेंगे, तो फ्यूचर में वो आपके लिए एक एसेट के रूप में वर्क करेगी। आगे हमने ये बताया पीपल एज रिसोर्सेज रेफर टू द कंट्री वर्किंग पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टेंट प्रोडक्टिविटी, स्किल एंड एबिलिटी। यानी पीपल रिसोर्स कब बनते हैं? जब के देश की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो क्या करे, अपनी एजुकेशंस, अपनी स्किल और अपनी एबिलिटी के बल पे क्या करें, हमारे को अच्छा प्रोडक्शन ला के दे, तब हम पीपल को रिसोर्सेज कहेंगे। जब पीपल क्या पे लगा हुआ पैसा, पीपल के एजुकेशन पे, हेल्थ पे लगा पैसा उनको अच्छा रिजल्ट ला के दे। ओके, नेक्स्ट, व्हेन एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज डेवलप्ड बाय बिकमिंग एजुकेटेड एंड हेल्दी इन टर्म इनटू द ह्यूमन कैपिटल। तो ये मैं आपको बता चुकी थी। अगर हम अपने देश की ह्यूमन पॉपुलेशन पे उसको डेवलप करने के लिए उसको अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमें फ्यूचर में हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल यानी पूंजी को अर्न करने के लिए, यानी हमारी कैपिटल को फॉर्म करने में हेल्प करेगा। Human capital is superior than other resources like land and physical capital as it uses these capital and add value to them। यानी हम अगर बात करें और जो हमारे पास रिसोर्सेज है, चाहे लैंड या फिजिकल कैपिटल की बात करें, इन सब में ह्यूमन कैपिटल सबसे ऊपर है, क्योंकि ह्यूमन ही है जो इन जो रिसोर्सेज है उनको क्या बनाता है, यूज़ करने के लिए। कैसे यूज़ करते हैं, या इन रिसोर्सेज को यूजेबल बनाता है, क्योंकि एज यू नो एवरी रिसोर्सेज इन एनवायरमेंट आर इन रॉ फॉर्म और इन नॉट इन फाइनल फॉर्म। सो we have to do a human with this ability, with his training, with his technology, with his knowledge, convert these resource, then only these resources are valuable for us। तो यानी ये रिसोर्स तभी वैल्यू होती है जब इनको इनके ओरिजिनल फॉर्म से कन्वर्ट किया जाए फाइनल गुड्स के फॉर्म में। सपोज दैट जो हम फर्नीचर्स या जो हम इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, इवन जो हम एप्लीकेंट्स यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज, एसी, फर्नीचर, सोफ़ा, फ़ैन, ये सारा कब पॉसिबल हुआ है बनना? जब ह्यूमन बींग्स ने अपने टेक्नोलॉजी से, अपने नॉलेज से इनको रॉ फॉर्म से निकाल के फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया। क्योंकि ह्यूमन ने तो क्या, किसी प्लांट्स एंड एनिमल्स ने तो इन्हें नहीं यूज़ किया ना। तो वैल्यू इन दम, यानी जब ह्यूमन बीइंग अपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग से और अपनी नॉलेज से इन रिसोर्सेज को कन्वर्ट करता है फाइनल गुड्स में, तब इन रिसोर्सेज की वैल्यू बढ़ जाती है। अदरवाइज दीज आर यूजलेस फॉर अस। So, investment in human capital via education and medical care can give high return in the future। कंट्री लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन लॉट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये मैंने पढ़ाई दिया कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे ह्यूमन पे, उनके एजुकेशन पे, उनके मेडिकल केयर पे, तो कहीं ना कहीं फर्दर हमें फ्यूचर में अच्छा उसका रिटर्न मिलेगा। और जापान का एग्जांपल देखिए, मैंने बता दिया कि जापान जैसी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, वो ह्यूमन पे ही किया जाता है। ठीक है, दे डू नॉट हैव, मैंने बता भी दिया, ये देश बहुत ज़्यादा रिच रिसोर्सेज के बेस में नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ह्यूमन रिसोर्सेज पे स्पेंड जो किया है पैसा, उसके कारण ये डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट हो पाया। सो अब क्या है, दो टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ये अभी हमारा टॉपिक है कि दो टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नाम ही बता रहा है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो लोग या जो ह्यूमन बीइंग किसके लिए यूज़ करते हैं, बताइए। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर। सो यही आपको समझना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है। बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिन एक्टिविटीज़ को करने से आपको मॉनेटरी गेन होता है। मॉनेटरी गेन यानी आपको पैसा प्राप्त होता है। जैसे बहुत सारे से डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर्स, टैक्सी ड्राइवर, शॉपकीपर, फार्मर्स या मैन्युफैक्चर, जो भी ये लोग हैं
वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आती है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर टू दोज एक्टिविटी ऑफ मैन विच आर अंडरटेकन फॉर अ मॉनेटरी गेन और सेटिस्फाइड हिज और हर वांट, यानी ऐसी एक्टिविटी जिससे मनुष्य को, जिसको से ह्यूमन बीइंग को क्या प्राप्त होता है, पैसा प्राप्त होता है। ठीक है, जिस पैसे की हेल्प से ये अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपनी नीड को फुलफ़िल करते हैं। इस कैटेगरी में आ जाते हैं वर्कर्स, जैसे आप जानते हैं वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम करती है तो उन्हें पैसा मिलता है, शॉपकीपर शॉप्स में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स सामान बनाते हैं, डॉक्टर लॉयर अपनी सर्विसेज देते हैं, तो ये सारी आ जाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, यानी ऐसी एक्टिविटी जिससे हमें पैसा प्राप्त होता है और जिस पैसे से हम अपनी जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जस्ट अपोजिट हो जाएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर वन दैट आर नॉट अंडरटेकन फॉर एनी मॉनेटरी गेन, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ यानी ऐसे कार्य जिसे करने से आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलता, जैसे जो पूजा पाठ आप अपने घर में करते हैं, वर्शिप करते हैं, उससे आपको पैसा नहीं मिलता, या जो वीमेंस होती है घर का अपना साफ़ सफाई झाड़ू पोछा या जो भी हाउस कीपिंग का काम करती है और घर के अंदर ही, ठीक है, उनसे इससे ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया। गरीबों की सेवा करना, डिसेबल की सेवा करना, ये क्या हुआ, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है इससे आपको कोई भी मॉनेटरी गेन यानी आपको पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जो एक्टिविटीज़ है वो किस कैटेगरी में आ गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर ये चीज़ें आ गई। अगेन बता रही हूँ, दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, और जो हमारी देश की पॉपुलेशन है, ह्यूमन बीइंग्स है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं दो चीज़ों में लगा हुआ है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेटा वो एक्टिविटीज़ होती है जिसको करने से आपको पैसे की प्राप्ति होती है और उस पैसे से आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, जैसे वर्कर्स जो लेबर्स हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर हैं, टीचर्स हैं, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि ये इस जॉब्स में लगे हैं तो इनसे उनको पैसा मिल रहा है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आ गया। बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो हो जाती है जिससे आपको कोई भी पैसा नहीं करते हैं और जो आप अपने घर पे रह के अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, वो आ गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है। तो ये आपने पहले भी बेटा पढ़ा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो 3 टाइप की होती है। ऐसी एक्टिविटीज़ 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ये आपने क्लास 8 में ज्योग्राफी में जो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है उसमें भी पढ़ रखा होगा कि 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, 3 टाइप के जो सेक्टर्स होते हैं जिसमें लोग एंगेज्ड होते हैं। पहली प्राइमरी सेक्टर, दूसरी सेकेंडरी सेक्टर एंड तीसरी टर्शरी सेक्टर, यानी हमारे देश की पॉपुलेशन कहीं ना कहीं इन्हीं सेक्टर्स में इन्वॉल्व है और यही सेक्टर्स वो से उन्हें पैसे की प्राप्ति या इसी सेक्टर में वो जॉब कर रहे हैं जिनसे उनको क्या मिल रहा है, मॉनेटरी गेन या पैसा या इनकम उनकी मिल रही है। ओके।